क्या आपके जहन में कभी ये सवाल आया है, कोविड-19 जैसे मूजी वायरस की वैक्सीन 1 साल में तैयार हो सकती है? या आमतौर पे एक वैक्सीन को तैयार होने के लिए कौन कौन से मराहिल से गुजारा जाता है? या कोविड-19 जैसे मूजी वायरस की वैक्सीन कलील मुद्दत में तैयार तो हो गई है, लेकिन इसके दौरान किसी अहम मरहले को नज़रअंदाज तो नहीं कर दिया गया? फ्यूचर आज के वीलॉग में यही जानने की कोशिश करेगा। आप मेरे साथ रहिएगा। फ्यूचर चैनल के दूसरे वीलॉग के साथ मैं मलिक नोमान आपको खुशामदीद कहता हूँ। कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी यकीनी तौर पे इस सदी की सबसे बड़ी कामयाबी करार दी जा सकती है, क्योंकि HIV, एड्स और कैंसर जैसी बीमारी सका या वायरस वैक्सीन की दरियाफ्त नहीं हो सकी। एबोला जैसे मौलिक वायरस की वैक्सीन की तैयारी में हमें 43 साल तवील सफ़र तय करने के बाद ये वैक्सीन साइंसदानों ने बनाई, मगर जब 2020 के आगाज़ में वुहान से शुरू होने वाले इस कोविड-19 वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और इंसान के जहन में ये सवाल आने लगा, क्या इंसान या सिविलाइजेशन एक दफ़ा फिर बका कर लेगी या नहीं? तो ये एक बहुत अहम सवाल था, लेकिन साइंसदानों ने 1 साल में मेहनत करके इस वायरस की वैक्सीन को तैयार कर लिया। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आमतौर पे एक भी वैक्सीन को तैयार करने के लिए किन किन मराइल से गुजारा जाता है? तो आज के प्रोग्राम में मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, मेरी ये कोशिश होगी कि मैं उन तमाम मराइल के ऊपर बात कर सकूं। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि आज इस वैक्सीन की तैयारी के दौरान बहुत से अहम मराइल से 3 मराइल से जो क्लिनिकल ट्रायल के 3 मराइल होते हैं उनको तो पास किया गया, लेकिन प्री क्लिनिकल ट्रायल में एनिमल्स के ऊपर ये टेस्ट किए जाते हैं। एस्ट्राजेनेका और फाइजर के ऊपर ये सवाल आया कि इन्होंने इस मरहले को क्रॉस किया है, एनिमल ट्रायल्स नहीं किया, लेकिन जो इनकी मैनेजमेंट थी फाइजर की और एस्ट्राजेनेका की, इन्होंने इस बात को क्लियर किया कि हमारे जो ट्रायल हैं वो चूहों और बंदरों पे किए गए। आमतौर पे एक वैक्सीन को तैयार करने के लिए 3 मराइल होते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं पहले मरहले की तरफ कि कौन कौन से अहम जो इसके जुज़्व होते हैं या कौन कौन से अहम पॉइंट्स होते हैं या स्टेप्स होते हैं जो पहले मरहले में किए जाते हैं। तो पहले मरहले में सबसे पहले किसी भी वैक्सीन की तैयारी के बाद जो सबसे अहम टेस्टिंग का मरहला होता है या चेकिंग की जाती है, तो माहिरीन रज़ाकारों को लेते हैं, जो वॉलंटियर्स को लिया जाता है। ये वॉलंटियर्स जो तिबी तौर पे किसी भी बीमारी से बिल्कुल पाक होते हैं और इनकी बॉडी को किसी भी किस्म का मर्ज़ लाक नहीं होता, तो इनके को जो है तो डोज़ लगाई जाती है। ये आमतौर पे एक छोटा मरहला होता है जिसके दौरान में एक जो वैक्सीन की जो डोज़ होती है या जो मिकदार होती है वो भी महदूद मिकदार दी जाती है, ताकि इंसान के क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यून सिस्टम को चेक किया जा सके कि आया कि वो रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता। इस मरहले में आमतौर पे साइंटिस्ट ये चेक करते हैं कि कितनी मिकदार में वैक्सीन देनी है और किन लोगों को हमने ये वैक्सीन देनी है। ये होता है इस वैक्सीन की तैयारी पहला मरहला। इसके बाद अगर हम बढ़ें तो दूसरे मरहले में जो माहिरीन होते हैं इस चीज़ को वो देखते हैं कि आया कि ये जो अडल्ट्स हैं, ये जो वैक्सीन लेने वाले वॉलंटियर्स हैं, इनकी जो फ़िज़िकल कंडीशन है वो ठीक है या नहीं है। अगर उनकी फ़िज़िकल कंडीशन ठीक है तो इस मरहले की सबसे जो अहम बात होती है उसमें इम्यून सिस्टम को देखने के साथ साथ मिकदार का तयन भी कम और ज़्यादा दी जाती है। मुख्तलिफ ग्रुप्स को कम या ज़्यादा मिकदार दे के उसके इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स देखा जाता है और इंसानी जो उसका क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है उसको प्रॉपर्ली ऑब्ज़र्व किया जाता है कि आया कि ये रिस्पॉन्ड कर रही है। इस मरहले की सबसे अहम या ख़ास बात यह है कि इस मरहले के दौरान एक ऐसा ग्रुप भी रखा जाता है जिस ग्रुप को ये वैक्सीन की वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं दी जाती, बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं दी जाती। क्या वजह होती है कि ऐसे ग्रुप को भी इस वैक्सीन के दरमियान में या इस मरहले के दरमियान में रखा जाता है, ताकि ये मालूम किया जा सके जो वैक्सीन लगाई जा रही है एक्चुअली जो इसका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है वो वैक्सीन की वजह से कर रहा है, इसके ऊपर कुछ बैरूनी अवामिल या किसी और तरह के अवामिल तो शामिल नहीं है जिनकी वजह से ये इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है।
तो फिर जब ये मरला, इस मरले को जब कंक्लूड किया जाता है या जो रिजल्ट्स लिए जाते हैं उसमें देखा जाता है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई है और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई गई, इनके दरमियान में आया कि इनका जो इम्यून सिस्टम है उनका उसका रिस्पॉन्स क्या है। फिर इसके बाद इस चीज़ का भी तयन किया जाता है कि आया कि ये जो डोज दी गई है, यह जो मिकदार कम और बेश, इसके ऊपर इम्यून सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो ये वैक्सीन का दूसरा मरला होता है। इस मरले के दरमियान में जो है तो इस तरह का वॉलंटियर्स को या रज़ाकारों को देखा जाता है। अब किसी भी वैक्सीन का जो सबसे अहम या जो आखिरी मरला होता है वो क्लिनिकल ट्रायल का जो तीसरा मरला होता है वो इंतहाई अहम होता है। आमतौर पे इस मरले का जो दायरा कार होता है इसको वसी किया जाता है और ये एक ही मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे अगर हम देख सकें तो जो चाइनीज़ वैक्सीन थी इन्होंने इसको, और जो अमेरिकन वैक्सीन थी फाइज़र, इन्होंने भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रायल का सेशन, क्लिनिकल ट्रायल के इस तीसरे मरले का सेशन लगाया। और तीसरे मरले के दरमियान में ये होता है कि इस मरले के दरमियान में मुख्तलिफ इलाकों को जब लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाती है ट्रायल के दौरान उनकी तिबी कंडीशन को देखा जाता है, उनकी तिबी हालत के जो एडल्ट्स होते हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जाती है। मकदार का तयन दूसरे मरले के बाद कर लिया जाता है। अब इनमें ये भी देखा जाता है कि इम्यून सिस्टम मुख्तलिफ इलाकों का लोगों का जो रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का या क़ुव्वत मदाफ़ियत का वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो इस मरले की सबसे अहम बात ये होती है जो साइंसदान होते हैं और जो लोग वैक्सीन ले रहे होते हैं या जो ग्रुप वैक्सीन नहीं ले रहा होता उनको ये मालूम नहीं होता कि किन लोगों को वैक्सीन दी गई है और किन लोगों को वैक्सीन नहीं दी गई। इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि आया कि कोई साइंसदान या कोई कंपनी ये जो वैक्सीन तैयार करने में शामिल है वो जो रिजल्ट्स हैं इनके ऊपर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश तो नहीं कर रही या माहिरीन इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो ये तीसरे मरले की अहम बात होती है। मैं आपको बताता चलूँ कि कोरोना वायरस वैक्सीन की तैयारी में इन तमाम मराइल को बड़ी तेज़ी के साथ से किया गया और आम तौर पे एक सेशन की या एक मरले की तैयारी में 4 से 5 साल का दौरानिया दरकार होता है किसी भी वैक्सीन की तैयारी में। मगर इस वैक्सीन की तैयारी में ये प्रोसेसेस को बड़ा तेज़ी के साथ किया गया और इसी हवाले से बहुत से लोगों के सवालात भी आ रहे थे कि जी कोविड-19 की वैक्सीन जो है बड़ी तेज़ी से तैयार हुई है तो हम इस वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे। आने वाले इंशाल्लाह एक व्लॉग में मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा कि कोविड-19 की वैक्सीन तैयार की गई है किसी मरले को नज़रअंदाज के हवाले से तो मैं जैसे कि आपको पहले भी कह चुका हूँ कि किसी भी मरले को नज़रअंदाज नहीं किया गया। जो फाइज़र और जो अमेरिकन वैक्सीन मेड्रोना है इनकी मैनेजमेंट ने, एस्ट्राजेनेका की मैनेजमेंट ने बड़ा क्लियरली कहा है कि हमने किसी भी मरले को नज़रअंदाज नहीं किया गया, बंदरों और चूहों के ऊपर ये वैक्सीन तैयार की है। तो हम तीसरे मरले की बात कर रहे थे तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि तीसरे मरले की सबसे अहम बात माहिरीन की आया कि रिज़ल्ट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस होने की कोशिश तो नहीं कर रहे। इसके अलावा मुख्तलिफ जोग्राफियाई जो इलाके होते हैं या मौसमियाती तब्दीलियाँ होती हैं किसी भी वैक्सीन की जो रज़ाकार होते हैं जो वॉलंटियर्स को लगाई जाती है कि आया उसका असरअंदाज तो नहीं हो रहा। तो इसके बाद ये वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल का ये प्रोसेस है। आमतौर पर जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो वैक्सीन आपकी जो है तो वो किसी भी मुल्क ये जो कोई भी मुल्क होता है उसकी नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनती है। लेकिन इस नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनने से पहले वैक्सीन के जो जितने भी रिज़ल्ट्स हैं पहले मरले के, दूसरे मरले के और तीसरे मरले के, इनको बड़ा बारीक बीनी के साथ इनका जायज़ा लिया जाता है और इनको बड़ा जो इसके माहिरीन होते हैं वो रिज़ल्ट्स को कंक्लूड करते हैं। क्योंकि ये वैक्सीन की तैयारी आम तौर पे ये इंसानी बका के लिए बड़ी अहम होती है। अगर किसी मरले को नज़रअंदाज कर दिया जाए या किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को नज़रअंदाज किया जाए या इन्फ्लुएंस किया जाए तो वो इंसानी जानों के लिए ख़तरा साबित हो सकती है। आपको मैं बताता चलूं कि एस्ट्राजेनेका ने अपने फाइज़र और मेड्रोना ने फाइज़र ने स्पेशली मैं ये बात करूंगा फाइज़र वैक्सीन की कि इन्होंने अपने ट्रायल सेशन के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से 70,000 लोगों को, रज़ाकारों को ये वैक्सीन लगाई गई।
और ये रज़ाकारों को रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी होता है, आमतौर पे ये प्रोसेस होता है जिसको वो फॉलो करते हैं और ये अपने आप को वैक्सीन लगवाते हैं। तो जी नाज़रीन, मैं यकीन करता हूँ, मैं यकीनन इस बात को कह सकता हूँ कि आज के व्लॉग में आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी कि आमतौर पे एक वैक्सीन किस तरह से तैयार होती है, इनको किस मराइल से गुजारा जाता है, या अब हम ये जो पैदा किया जाता है कि आया कि वैक्सीन जो है तो किसी मरले को नज़रअंदाज किया गया है। तो यकीन जानिए कि इस अभी तक की इतलात के मुताबिक किसी भी मरले को नज़रअंदाज नहीं किया गया। और कोशिश करें आप जल्द से जल्द ये वैक्सीन लें, अपने प्यारों को, अपने अजीज़ों को ये वैक्सीन लगवाएं ताकि आप कोविड-19 जैसे वायरस, मोज़िम वायरस से अपनी जान को बचा सकें। तो देखते रहिए फ्यूचर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं और शेयर भी करें। सो कीप वॉचिंग फ्यूचर।